आप ना अपनी नज़र में चाहे कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अगर आपके जीवन में ना कुछ खास रिश्ते अगर नहीं हैं जहाँ पे आप अपने मन की बात ना कह सकते हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता के साथ बच्चों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जहाँ पे आप अपने दिल को खोल कर ना रख सकें, जहाँ पर हर कोई आपसे डरता हो, तो फिर आपके फाइनेंशियल अकाउंट में चाहे जितने जीरो हों, आप एक दिवालिया इंसान हैं। क्योंकि आप अपने मन को खोल कर नहीं रख सकते, कोई और आपको कुछ नहीं दिल की बात बता सकता, तो आप ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ीरो और आप ज़िंदगी के सबसे बड़े असफल इंसान हैं, जहाँ आपको लगता है कि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन नहीं, आपके बच्चे सहम जाते हैं जब आप आ जाते हो, आपकी वाइफ़ डरती है कि पता नहीं अब क्या कहेगा, क्या इल्ज़ाम लगाएगा, अब क्या मारपीट करेगा, कुछ करेगा, तबाही मचाएगा, आपके भाई आपको अ, ये लगता है कि एहतराम कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे डर रहे होते हैं कि फालतू लड़ाई से अच्छा है शांति से इसकी बात सुन लो और मान लो, हाँ हाँ बोल दो। कभी आपसे डिसएग्री नहीं होते, आपको लगता है अच्छा मेरी बात हमेशा मानते, मैं हमेशा सही होता हूँ। नहीं भाई, वो इसलिए क्योंकि वो समझदार हैं और वो आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, वो आपकी तानाशाही बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 रिश्ते ऐसे होने चाहिए, जहाँ पर आप अपने दिल की बात पूरी तरह से सहज होकर कह सकें, अपने संघर्षों को वहाँ पे आप बयान कर सकें और आपको कोई झिझक ना हो, आपको कोई पर्दा ना लगाना पड़े उनके सामने बात करते हुए, अपनी बात को खोल के रखते हुए, अपनी हार को, अपनी जीत को महसूस करते हुए, आँसू को महसूस करते हुए, गम को महसूस करते हुए, खुशी को महसूस करते हुए, उनको गले लगाते हुए, आपको जहाँ कोई पर्दा ना रखना पड़े। ऐसे रिश्ते ना बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, उनको बचा कर रखिए और वो कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी मिलते हैं ऐसे रिश्ते और आपको उन्हें खोना नहीं चाहिए। चाहे माता-पिता, भाइयों का रिश्ता हमेशा रहता है, हमें लगता है, लेकिन नहीं, वो भी दूर हो जाते हैं अगर हम उनकी कदर नहीं करें तो। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो होता ही है ऐसा कि मोस्टली वाइफ को नहीं समझते हैं लोग। जो सही लड़की होती है उसको उसके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं कि कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है, और उसके बाद में हम उसको खो देते हैं। तो भाई साहब, देख लीजिए, आपकी सफलता पैसे कमाने में नहीं, बैंक बैलेंस बनाने में नहीं, फिर और कोई खर्चेगा आपका बैंक बैलेंस। इसलिए बैंक बैलेंस की धौंस जमाने के बजाय भाई रिश्तों की धौंस जमाने की कोशिश करिए, क्योंकि रिश्ते नहीं मिलते हैं ऐसे। आपको लगता है कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और हम हर किसी पे अपनी जो है धाक जमा रहे हैं, और कोई अगर हमें क्वेश्चन करेगा तो वो हमारे सिंहासन को हिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इतना डरते हैं ना किसी के सवाल से, तो फिर आप उनका दिल नहीं जीत रहे। वो आप उनसे ना दिल का रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक खौफ का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसमें वो आपका एहतराम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। और वो भी चाहते हैं कि आप भाई आपसे पीछा छूटे, आप सामने से हटें। लेकिन बस बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आप उनके चाचा हैं, भाई हैं, ताया हैं, पिता हैं। तो उनको लगता है अच्छा ठीक है, निभा लो, हम अपनी तरफ से निभा लेते हैं। लेकिन आपका उसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है अच्छा मेरी जेब में पैसे हैं, जब तक पैसे हैं तब तक सब मेरी बात मानेंगे। नहीं, ज़बरदस्ती मनवाने से आपके पास रिश्ते नहीं होते हैं। मन से जब कोई बात मानता है ना, तब रिश्ते होते हैं। और वो भी जब अ, उसकी सफलता का और उसके होने का जो क्या बोलते हैं टच स्टोन ये है कि आप सब खुशी से हैं, कोई भी वहाँ फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, कोई भी कुंठित नहीं है, कोई भी इस वजह से एक दूसरे का आपके बात मानने के बाद अपना गुस्सा जाके अपनी बीवी पे या बच्चों पे नहीं निकाल रहा है। तब आपका रिश्ता सही मायने में सही है। अगर आपसे डर के कोई आपकी बात मान रहा है और अपना घर तोड़ रहा है और आप खुश हो रहे हैं, अच्छा मेरे भाई का घर टूट गया, मेरे भतीजे का घर टूट गया मेरी वजह से, वाह! तो आप पहले ही खुश नहीं हैं, और अगर कोई सवाल कर रहा है तब आप खुश हो रहे हैं, तब आप उसको इत्मीनान से बिठा के और समझा सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया वो कैसे लिया, क्यों लिया, या फिर किसी परिवार के सदस्य के साथ गलत हुआ है, भले ही वो आपके बच्चे हों, आपकी बहू हो, कोई भी आपकी वाइफ हो, बहन हो, भाई हो, किसी के साथ भी अगर गलत हुआ है, तो दोनों पार्टियों को अगर आप बिठा के और अपनी ज़िम्मेदारी लेकर
पूछ सकते हैं किसी के साथ भी बायस हुए बिना, तब आप सही मायने में घर के मुखिया होते हैं, वरना नहीं। खौफ से तो कोई भी ज़िंदा रह सकता है, खौफ से तो कोई भी हुक्म चला सकता है। प्यार से चला के दिखाओ, तब आप घर के मुखिया हो। कोई भी कह देता अच्छा मैं घर का मुखिया हूँ, मेरी बात सब मानते हैं। अरे भाई! कोई नहीं मानता, आपसे झूठ भी बोलते हैं लोग बाग क्योंकि आप घर तोड़ू इंसान हो। आपको सहाते नहीं है आपके बच्चे बहू एक साथ बैठे हैं या भतीजा बहू एक साथ बैठे हैं या फिर कोई भी घर में भाई-भाभी एक साथ बैठे हैं। तो लगता है कि इससे माथापच्ची करो, इससे अच्छा हम इसकी बात ही सुन लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो ऐसा घर में आप ना तो संयुक्त परिवार हैं, ना ही आप जो है आपके पास रिश्तों की नेमत है, बल्कि आप उन सारी तबाहियों के रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको उस परवरदिगार को जाकर जो है जवाब देना पड़ेगा कि भई आपने इतने घर क्यों तोड़े, इतनी गुस्ताखियाँ क्यों की आपने, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद क्यों की, उनको फ्रस्ट्रेट करके, उनके बीच में गलतफ़हमियाँ फैला के, उनको ये सिखाकर कि हाँ क्या फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ पे हाथ उठाता, आप उसको शाबाशी देते हो, शाबाश! औरतों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। या फिर बच्चे पे हाथ उठाते हो, शाबाश! बच्चे ऐसे ही पालने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप सोच लो अपना चंद्रमा क्योंकि आप अपना अगला जीवन तो बर्बाद कर रहे हो, ये जीवन भी बर्बाद ही है क्योंकि वो रिश्ते सच में आपके रिश्ते नहीं हैं। आपने उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं और जब उनके दिल से बददुआ निकलेगी ना, तो वो चाहे आपको बददुआ ना दें, लेकिन वो जो जो टीस निकलेगी ना, वो आप पर ही लगेगी क्योंकि आपकी वजह से वो इस मानसिक तनाव में है, आपकी वजह से वो उनका घर टूटा है और उनको चाहे कोई भी लगे कि किसी और ने घर तोड़ा है, लेकिन अगर आपकी वजह से टूटा है, तो उसकी हाय आपको ही लगेगी और वो जो जो टीस निकलती है ना, वो दो दुःख होता है ना, उसके दर्द से आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी पीढ़ियाँ नेस्तनाबूद हो जाएँगी अगर आपने किसी का घर तोड़ा है। आप करके देख लें। आपको लगता है अच्छा पैसे कमा के मेरी पीढ़ियाँ तो एकदम 7 पीढ़ियों के लिए कमा लिया मैंने। भाई साहब नहीं कमाया आपने 7 पीढ़ियों के लिए। आपकी 7 पीढ़ियाँ तो बर्बाद नहीं, अगली पीढ़ी बर्बाद होने वाली है क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ आपने कमाया है और जो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वाली बात है और जो खाना आपकी उस गलत इंटेंशन के साथ क्योंकि आप तो गलत इंसान हैं घर तोड़ने वाले हैं और आपके उस गलत नीयत के साथ कमाया हुआ धन आपके बच्चों के पेट में पहुंचेगा ना वो कभी सफल नहीं होंगे तो वो एक गलत इंसान बन जाएंगे तो अगर आपको अपनी पीढ़ियों को सच में आप उनको नेमत मानते हैं और आप उसको सच में सँवारना चाहते हैं अपनी 7 पीढ़ियों को, तो आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छी नीयत से अपने बंधुओं के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ रहिए, सबकी बात सुनिए। उसके बाद आपको जो भी डिसीज़न लेना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो सही मतलब आपको नहीं, वो वास्तव में सही है, तो नेचर के हिसाब से, वरना तो किसी और पे दोष जमा के, किसी को आत्मा को दुखी करके आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। भले आपको लगता हो आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप अकेले हैं। आपसे बड़ा ज़ीरो, आपसे बड़ा असफल, अनसक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अभी भी वक़्त है, सँभल जाएँ अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं गलतफ़हमी में। बाकी खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, पेड़ लगाएँ, पर्यावरण बचाएँ, बेटी बचाएँ।